एक तरफ तो जनाब के पापा अभी आईसीयू से बाहर आए हैं, लेकिन जनाब को ऐसी हरकतें कहाँ से सूझ गई, रील बनाने का मौका कहाँ से मिल गया। अभी भी रील में दिमाग चल रहा है, वो भी उस रील को कॉपी कर रहे हैं कि जो बेसिकली सर्कस वाली रील है। मतलब बच्चे को इस तरह से गांठ मार के एक हाथ से उठाकर दिखा रहे हैं कि भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बॉडी है। ये बॉडी तब कहाँ गई थी जब झलक दिखलाजे चल रहा था और डांस करते करते बुरी तरह से हाफने लगते थे। वैसे मैं बता दूं कि इन्होंने जो नकल मारी है वो गुरमीत से मारी है। गुरमीत ने एक रील बनाई थी जिसमें उसने अपने दोनों बच्चों को एक एक बाजू पे इसी तरीके से, जैसे जनाब ने एक बाजू पे उठाया है, ऐसे दोनों बाजू पे उसने दोनों बच्चे अपने उठाए थे। आज अचानक ही जनाब को पता नहीं क्या सूझा कि उसी रील को कॉपी किया जाए। ना ही कोई इस समय कोई ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उसके बाद में भी बच्चे को लेके इस तरह से वो दिखा रहे हैं। भैया मैं तो सबसे कहूंगा कि इसको कॉपी ना करें। अगर कोई सही तरह से कर सकता तभी है, अदरवाइज बच्चे को चोट लगने की पूरी संभावना है। लेकिन ऐसे टाइम में जब ये बिजी हैं और परेशान हैं, पापा आईसीयू में हैं, काम का भी देखना है, घर का भी देखना है और साथ साथ जो है माँ को भी देखना है, तो ऐसे में इनके पास कहाँ से इतना वक्त आ गया और कहाँ से इतना दिमाग चल गया कि मैं बच्चे के साथ में इस तरह की हरकत कर रहा हूँ। ना केवल अपने व्लॉग में उसको फिल्माया है, बल्कि उसकी एक शॉर्ट बनाकर उस पर भी डाल दिए, इंस्टा अकाउंट पर भी। और उसमें टॉम एंड जेरी की एक कार्टून सीरीज का एक शॉट लगाया है जिसमें कि टॉम जेरी को पकड़कर और कॉर्नर से इस तरह से उठा रहा है और डरा रहा है उसको कि मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। अब ये समझ में नहीं आया जनाब ने ये वाला फोटो क्यों लगाया, क्योंकि ये फोटो बेसिकली उनकी जो बहुत ही सदियों पुरानी राइवल्टी है दोनों की, टॉम एंड जेरी की, तो वो उसके नाते टॉम उसको पकड़ के डरा रहा है उसको कि मैं ऊपर की खाई से तुम्हें गिरा सकता हूँ। अब यहाँ जनाब को क्या सूझी है अपने बच्चे के साथ में ये सब हरकत करने की। हालांकि टाइटल डाला है पापा का आईसीयू से बाहर आने के लिए डाला है, लेकिन शुरुआत में पता लग गया जिस तरह से बच्चे से सलाम वगैरह सब कुछ करा रहे हैं, तो उससे पता लग गया कि आ गए अपने पुराने वाले कंटेंट। अब जनाब शुरुआत कर रहे हैं अपनी वीडियो की और पापा के रूम में बैठ के, पापा जो शिफ्ट हो गए हैं आईसीयू से रूम में शिफ्ट हो गए हैं, अब यहाँ धीरे धीरे अपडेट बताने शुरू करते हैं। और ये अपडेट कम लग रही है, लीप अप होती ज्यादा लग रही है, यानी कि अपनी इमेज को और ज्यादा क्लियर करने की है। जो इतनी सारी बातें हो रही थी कि पापा को टाइम नहीं देते हो और पापा के वहां पे रुके नहीं, ये सब नहीं किया, रूम ले लिया बाहर, वहां पे रूम पे रहने लगे, साथ साथ वहां बाहर खाना पीने के लिए भी जाने लगे, पैप्स को बुला लिया अपने आप को शूट करने के लिए। तो बस आज उसी चीज को धुलाने के लिए बता रहे हैं कि पापा के पास हैं और पापा के पास रहते हुए अब पापा कुछ बहुत ज्यादा सोए हैं। उसके बाद पापा को आवाज दे रहे हैं, पापा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मैं तो घबरा गया था भाई। जितने भी न्यूरो के जो पेशेंट होते हैं उनको जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो काफ़ी हद तक इस तरह की दी जाती हैं कि वो होश में होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे नशे में है। तो उनके ब्रेन के सेल्स को यही अच्छा रहता है कि उनको आराम मिले, वो ना ज़्यादा वर्क करें ना ज़्यादा सोचें, क्योंकि बॉडी की कोई भी एक्टिविटी हो वो सारी सारी ब्रेन से कंट्रोल होती है, तो ब्रेन के सेल्स तो वर्क करेंगे ही। अब अगर मान लीजिए कोई बात कर रहा है, कोई जवाब पूछ रहा है, तो ब्रेन के सेल्स वर्क करेंगे तभी तो उसकी आउटपुट आएगी। इसलिए पेशेंट ज़्यादा बात ना करे, ज़्यादा इंटरेक्ट ना करे और पूरी तरीके से आराम करे, जिससे कि ब्रेन के सेल्स को रिकवर करने में उसको आसानी हो। आखिरकार जनाब ने उनको जगह के ही छोड़ा और जब उनको उठे और उठने के बाद उन्होंने कहा हाँ 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 क्या बात है, तब जाके जनाब को लगा भाई ऐसा है कि सारी चीज़ें यही नहीं होती हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि वो नींद में ही है या वाकई में कोई प्रॉब्लम है। और फिर मैडम भी साथ में दिखाई दे रही है क्योंकि वो बोला था कि जब पापा शिफ्ट होंगे तो मैं भी आऊँगी। तो चलिए फिर फरिश्ता बहू का अपना रोल भी दिखाई देगा। अब वो अगर आ ही गई हैं और कैमरे के सामने हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि थोड़ी बहुत एक्टिंग ना हो और फिर वो सारा अपना रोल ना निभाया जाए फरिश्ता बहू वाला। अब काफ़ी टाइम से ये लोग इतना ज़्यादा इच्छा कर रहे हैं, इतने ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बीमारी हो बीमारी हो, तो इनके घर में सब कुछ बीमार ही बीमार दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखो पापा की तबीयत खराब है, मैडम भी ठीक नहीं है और बच्चा भी बीमार हो गया, अम्मी भी बीमार हो गई, चालू का हैदू भी बीमार हो गया और फनी भी बीमार हो गया और फनी के पापा भी बीमार हो गए। भाई सारे के सारे बीमारी लेके करोगे क्या? इन लोगों ने इतना बीमारी को मैनिफेस्ट किया है कि लगता है कि इनके घर में अब बीमारी बीमारी घूम रही है।
मुझे समझ में नहीं आता है इतना ज़्यादा क्यों करते हैं ये? क्या ज़रूरत है इनको ये सब करने की? मतलब इनको व्लॉग का कंटेंट मिल नहीं रहा है तो इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ बीमारी का ही कंटेंट मिल रहा है और बीमारी एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि जिसके सहारे बहुत ज़्यादा सिम्पैथी व्यू आएँ और इनको अपने व्लॉग बनाने का मौका मिले। अब जैसे मैडम बताती हैं कि अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अब मैं ठीक हूँ। मतलब एक सेंटेंस खत्म नहीं होता फिर दोबारा बीमारी कि और हमने बहुत सारे टेस्ट जो है पता किए हैं और वो टेस्ट करने हैं। ये तुम यहाँ पे जो स्टडी करने आए हो, कोई पीएचडी कर रहे हो कि कौन-कौन से और टेस्ट हो सकते हैं जो इस बीमारी को रिलेट कर सकते हैं या जिनको चेक किया जा सकता है। ऐसा ही लगता है जैसे इन्हीं मैडम जो रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने के बाद में हर एक टेस्ट इन्हें अपने आप पे कर देखना है। इतने दिनों बाद में तो टेस्टों से वैसे ही इतना ज़्यादा आदमी का दिमाग खराब हो जाता है कि उसका मन नहीं करता कि और कोई टेस्ट कराना पड़ेगा, उसको और बुरा लगता है। कभी नहीं कहते कि कोई एक टेस्ट इनका गड़बड़ आया है जिसकी वजह से दूसरा टेस्ट करना है। भाई टेस्ट इसी तरह से तो होते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी का कोई एनालिसिस टेस्ट है, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो आपने किया, अगर वो सही आ गया तो सही है, उसके आगे जाने की ज़रूरत क्या है? लेकिन नहीं, इन्हें तो मैनिफेस्ट करना है, इन्हें रिसर्च करनी है कि और कौन-कौन से टेस्ट होते हैं वो भी करके देख लें। जनाब ने एक एग्ज़ाम्पल तो दे दिया था कि किस तरह से पापा जो सोए हुए थे और वो बहुत चिंता में आ गए थे। यानी अपनी केयरिंग का कि मैं बेटा हूँ, मैं राजा बेटा हूँ, तो देखो मैं कितनी देखभाल कर रहा हूँ। अभी दूसरा एग्ज़ाम्पल और देना रह गया था कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई। अरे तुम्हें पता नहीं चला? ये जो तुम्हारे यहाँ की पहली नहीं, बहुत ही ख़ास बीमारी है। तुम्हारे यहाँ के घर में लोग सोते कहाँ हैं? उन्हें तो रात को 3 बजे तक, 4 बजे तक जागने की आदत है और जब लोग वहाँ गुड मॉर्निंग करने के टाइम पे आते हैं, तब ये सोने जाते हैं। तो जनाब ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो रात भर जगे और उन्होंने पापा की देखभाल करी। अब जनाब की 2 प्रॉब्लम है कि ये वहाँ पर जब आईसीयू में थे तो बहुत सारे मॉनिटर्स लगे हुए थे, तो अगर कोई भी वाइटल उनका ऊपर-नीचे होता है, तो उसका व्हिसिल बज जाती है, बीप आ जाती है, तो उसके लिए देख लिया जाता है। अब यहाँ पे पापा हैं इनकी निगरानी में, तो भैया यही तो तुम्हारी तीमारदारी है, तुम्हारी देखभाल है क्या? मतलब तुम क्या चाहते हो कि पापा अगर यहाँ पे आ गए हैं, तो रूम में मज़े से यहाँ सोते रहो? मतलब यहाँ पर अगर किसी अटेंडेंट को रखा जाता है, तो वो किसके लिए रखा जाता है? इसीलिए रखा जाता है कि पेशेंट की जो भी फिज़िकल कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करे। अगर उसकी कोई ड्रिप चल रही है, तो ड्रिप कब बंद होने वाली है, तब उसके बारे में वो इन्फॉर्म करे और वो ड्रिप आके चेंज कर दें। या फिर ड्रिप चलनी बंद हो गई है, तो जाके इन्फॉर्म कर दें। कोई टैबलेट अगर वो डॉक्टर दे गया है या कोई पिलाने के लिए दवाई दे गया है कि भई ये 2 घंटे बाद दे देना, तो आपको 2 घंटे बाद देनी है। पेशेंट अगर कहने लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, कहीं जाना है, तो आपको उसको लेकर जाना होता है। और क्या होता है, हॉस्पिटल पे रह के क्या ही तीमारदारी करते हैं। ये जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, ये आपसे दवाइयाँ तो मँगवाते नहीं कि जाओ जाके ये वाला इंजेक्शन लेकर आओ, ये वाले टैबलेट लेके आओ, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो देखभाल का मतलब क्या होता है? अब क्योंकि पापा बोल नहीं पाते, तो अब इन्हें उनके एक्शन से समझना पड़ेगा। अब वो ज़्यादा बोल नहीं पाएँगे, बता नहीं पाएँगे, तो ये एक प्रॉब्लम है कि भई अपने पापा को ये ठीक से समझ नहीं पा रहे। भई अपने पापा के साथ में अगर ये टाइम बिताया होता, तो उनके इशारे समझ पाते कि कब उनको क्या चाहिए और कब किस कंडीशन में होते हैं, तो उनको क्या चीज़ दे देनी चाहिए। वो देव भैया जो हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन ये बेटा हो के इनको बिल्कुल पता नहीं। तो इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पापा से इंटरेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो वॉइस से बोल नहीं पा रहे। वॉइस से जो बोलते हैं वो थोड़ा बहुत बोलते हैं, और बाकी उनके एक्शन और उनके इरिटेशन या जो भी उनकी प्रॉब्लम है उससे समझना पड़ेगा। तो जनाब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बेटा अपने बाप की ज़रूरतें नहीं समझ पा रहा, जबकि केयर टेकर अच्छी तरीके से समझता है। अब जनाब उनकी पूरी कंडीशन डिफाइन कर चुके हैं कि थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थिंग्स आर इम्प्रूविंग और बेटर हैं, लेकिन हमें उनके एक्शन से इन सब से समझना पड़ेगा। और यहाँ सम अप कर चुके हैं, मतलब उन्होंने जितना बताना था बता दिया। पापा ठीक हैं, पापा के साथ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वहाँ पे मैडम शुरू हो जाती हैं कि अब हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। इनके मन में शक शुबहा इतने ज़्यादा रहते हैं कि कब क्या होगा इन्हें पता नहीं है। हर चीज़ को ऐसे मैनिफेस्ट करेंगे तो भाई ये सब चीज़ें तो तुम्हारे साथ आएंगी ही। बाकी मैडम ने भी वही सब रिपीट कर दिया कि भाई पापा जब बोलते थे तब बेटर था, लेकिन अब जब नहीं बोलेंगे तो ज़्यादा केयर रखनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा और उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। एक ही बात को 2 लोग अगर रिपीट करें तो कुछ मज़ा तो आता नहीं है। हालाँकि जब जनाब और मैडम ये सब बातें कर रहे थे, तो पीछे मिरर में ये दिखाई दे रहा था कि पापा वहाँ सामने लेटे हुए हैं,
देव भैया वहाँ पे सामने खड़े हुए हैं। तो उसके बाद में फिर दोबारा से एक सीन दिखाई दिया कि हाँ, पापा कहाँ लेटे हुए हैं, मैडम जो उनको झुककर आई डोंट नो मतलब क्या कर रही हैं। और उसके बाद में सीधे सीधे अपने रूम में, मतलब जो इन्होंने रूम ले रखा है वहाँ पर बच्चा आया हुआ है, और बच्चे के साथ में फिर दोबारा कंटेंट निकालने के शुरू हो गए कि भाई नमस्कार करो, अस्सलाम वालेकुम करो, मैं ठीक हूँ, ये सब करो। बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी क्या तबीयत खराब हुई थी, कैसे ठीक हुए थे। और अब बच्चे को एक डॉक्टर किट भी ला के दे दी है। मतलब हर तरह का कंटेंट इन्होंने निकालना है। नहीं तो बच्चे को क्या पता कि डॉक्टर किट क्या होती है और डॉक्टर किट में क्या क्या होता है। ना ही घर में कोई डॉक्टर है जिसका वो स्टेथोस्कोप लगा कर वही सब एक्टिंग करने की कोशिश करे जैसे कि डॉक्टर्स करते हैं। ये तो हर घर में ऐसे ही होता है। बच्चा नहीं मांगता है कि उसको डॉक्टर सेट चाहिए, हर घर में यही होता है कि जब माँ बाप को लगता है कि भाई एक ये भी लेके चलना चाहिए तो वो बच्चे को लाकर दे देते हैं, और बच्चे को फिर खेलना सिखाते हैं कि इसको कान में लगा के क्या चेक करना पड़ता है, और ये इंजेक्शन है तो इंजेक्शन ऐसे लगाना पड़ता है, और ये टैबलेट है तो ये टैबलेट खिलानी पड़ती है, और इस तरीके से बीपी नापा जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। उसके बाद में बच्चा एक्टिव होता है और बच्चा उनसे खेलता भी है और जानता भी है। लेकिन यहाँ तो कोई बात ही नहीं हुई, तो बच्चे को कहाँ से ये डॉक्टर बनने का शौक चढ़ाया। अब देखिए, जब तक बच्चा ये समझता नहीं है कि याद करते थे, तब तक उससे पूछने का कोई मीनिंग नहीं है, और वैसे भी इसे याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है। उसे तो उसकी नैनी होनी चाहिए और वो उसके साथ में मस्त रहता है, और दी दादा हो तो और भी अच्छा है। और डी दादा वैसे भी वापस आ चुके हैं, वॉटेवर जो उनकी फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी उसके बाद में, वही इसको ये सब खेलने में हेल्प भी कर रहे हैं। अब इसके बाद में मैडम बन गई पेशेंट, और मैडम जो है उसको पेशेंट बन के उससे कह रही आप मेरे पे प्रैक्टिस करो और हम एक कंटेंट बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे। अब जैसे डी दादा ने उसके गले में स्टेथोस्कोप डाल दिया, अब वो स्टेथोस्कोप को जानता हो या उसे पता हो तो वो उसकी तरह से यूज भी करे। इसलिए मैंने कहा कि जबरदस्ती उससे कंटेंट निकलवाने के लिए कुछ भी करते हैं। इसके बाद जो अकेले जनाब आते हैं और जनाब आके जो बताना शुरू करते हैं कि भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके बाद में मैं रूम में आ गया वापस। अब देखिए, यहाँ ये सब व्लॉग लगभग एंड में आ गया, लेकिन एंड में आते आते भी इसने फनी के पापा के बारे में कहीं कोई बात कही हो, कोई बात और बताई हो। यहाँ तक कि मैडम ने भी अपना जो इंडिविजुअल व्लॉग बनाया था उसमें फनी के पापा के बारे में कहीं कोई बात नहीं बताई। ये साफ इंडिकेशन देता है कि आज की डेट में इनके रिश्ते ज़बरदस्त तरीके से ब्रेक हुए हैं, और इन्होंने अपना रास्ता थोड़ा सा अलग कर लिया है। ये दिखाएंगे अपने आप को, लेकिन इन सब चीज़ों से दिखाई देता है कि इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को सेपरेट आउट कर लिया है। और अब उस गंदगी में, मैं तो गंदगी ही कहूँगा क्योंकि चालू जो है अलग ही लेवल का बात करती है, और यही वजह है कि उन्होंने चालू को और अम्मी को दोनों को रेस्ट्रिक्ट किया कि वो हॉस्पिटल नहीं आएंगी। वो चालू बाद में आई होगी जैसा कि वो अपने व्लॉग में बता रही। और भाई हमें तो पूरा इस बात का डाउट है कि इस समय जो पापा आईसीयू में हैं या आईसीयू में थे, तो वो जो बीमारी थी वो भी इनके लड़ाई झगड़े का ही कारण था, क्योंकि इनके बीच में बड़ा जबरदस्त और भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ था। अब भैया ऐसे में जिसको ऑलरेडी दो दो बार स्ट्रोक के चांसेस हो चुके हों, तो उसके लिए तो ये जो एक क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है। अदरवाइज आप देखें कि उनके लिए क्या लापरवाही हो सकती है। उनका खाना पीना इतना स्ट्रिक्ट, वो ऐसे भी नहीं है फनी के पापा की तरह, नहीं 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 मैं तो मोबाइल चलाऊंगा, मैं तो बाहर जाऊंगा, मैं तो जूस पीऊंगा, मैं तो गन्ने का रस पीऊंगा। वो तो पूरी तरीके से डाइट फॉलो करते हैं। हाँ, जिस दिन चीट डे होता है उस दिन की बात अलग है। अपनी डेली की उनकी वॉक होती है, उनका सारा टाइम टेबल उसी तरह से चलता है, उनकी फिजियोथेरेपी चलती है, उनका रेस्ट भी वो प्रॉपर तरीके से लेते हैं। तो फिर ऐसी क्या चीज़ होगी, ऐसा क्या हो गया कि जो उनको फिर दोबारा से ये इस वाली बीमारी ने अटैक किया। बड़ा ही सिंपल सा जवाब है, जो इनके घर की कंडीशन चल रही है और जिस तरह से चल रही है यार, आखिरकार वो ठीक है, उसके ब्रेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं करता, लेकिन उसको समझ में तो आता है और बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। अब उस टाइम में उसी के बच्चे देखिए, ये एक प्रॉब्लम समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, माँ बाप जो होते हैं ना वो एंड टाइम तक यानी लास्ट सांस तक अपने बच्चों के लिए भलाई चाहते हैं। ऐसे में अगर उनको पता चले कि उनके बच्चों में कोई बहुत ज़्यादा झगड़ेबाजी हुई है, गलत बात हुई है, किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करी है, तो भाई उनको इफेक्ट पड़ना
करना लाजमी है, और उसी की वजह से हो सकता है ये रिजल्ट देखने को मिला हो कि ये हॉस्पिटल में है। और देखिए, इतना ही अगर कानून के साथ में अम्मी के साथ में भी चला जाए तो उनकी सेहत भी ठीक रहे, लेकिन नहीं, ये तो अच्छा है कि जनाब ने ये पापा को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। चालू के ऊपर जो है ये अम्मी को छोड़ा हुआ है, बल्कि छोड़ा हुआ नहीं है, चालू जबरदस्ती पकड़ लेती है। अब मैं तो कहूँगा इसमें भी जनाब की कमी है, क्योंकि इनको अपनी फैमिली को अपने साथ में इंटैक्ट रखना चाहिए। इंटैक्ट रखने का मतलब ये है कि हर तरह से अपनी माँ को हर तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, और उसके साथ में बॉन्डिंग रखना, और उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। ये सब अगर करेंगे तो वो चालू की तरफ क्यों करके जाएगी? लेकिन नहीं भाई, वो चालू की तरफ भागती है, क्योंकि चालू उनको वैल्यू करती है, और इसी की वजह से वो चालू की तरफ ज़्यादा रहती है। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का, क्योंकि जनाब का व्लॉग इतना ही था। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।